जय हिंद साथी, मनी टेक इंडिया में आपका स्वागत है। भारत में आप लोगों ने तो आंदोलन देख ही रहे होंगे। नीट लीक एग्ज़ाम को लेकर, नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ उसमें 20 से 22 लड़कों का आत्महत्या करना और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर में आकर आमरण अनशन करना और उनकी गंभीर हालत पर कोर्ट द्वारा इजाज़त से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक हॉस्पिटल में एडमिट करना, जहां उनका इलाज अच्छे तरीके से ना होना और इस प्रकार जो हजार छात्रों का एक गढ़ जंतर मंतर में था आंदोलन करने के लिए, सोनम वांगचुक को बर्बरतापूर्वक ले जाने से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करना आंदोलन के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी को कमान संभालना जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए। और जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का मांग होना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इस तरह आगे बढ़ते ही स्टूडेंटों का मांग बढ़ना कि शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। इसके बदौलत आप लोगों ने सभी मामला जो ध्यान से देखा और अब वो मामला और एक बड़ा रूप धारण कर चुका है, क्योंकि जब भी देश में बड़ा मुद्दा हो या आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, उसमें अनेक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए आ जाती है और क्रेडिट चाहती है कि हमें ही मिले। जो आज वर्तमान में भारत सरकार है बीजेपी, उनके द्वारा कोई बातचीत के लिए मंत्री जो है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ न मिलना, ये सरकार का फेलियर दिखाता है और एक तानाशाही की तरह इशारा करता है। जिस तरह छात्रों पर लाठी बरसाया गया, उसमें एक लड़की जो थी अभी आईसीयू में भर्ती है। जब लाठीचार्ज हुआ था उस भगदड़ में वो गिर गई और उसके भगदड़ जितने छात्र थे उनको उनके पैरों तले से कुचला जाना और उस लड़की जो कंप्यूटर साइंस की लड़की है, उनका इतना गंभीर हालत हो गया है कि वो आईसीयू में भर्ती है। लेकिन डॉक्टर ने एक राहत की सांस दी है कि वो गंभीर मामला से थोड़ा राहत इसलिए मिला है कि वो होश में आने वाली है और आ गई है, राहत की सांस है। लेकिन अभी भी वो आईसीयू में भर्ती है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई भी मंत्री को कॉकरोच जनता पार्टी या छात्रों के साथ बातचीत के लिए न भेजना, इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इसमें आंदोलन करने के लिए आए, जिस पे आम आदमी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी बीजेपी से मिले हुए हैं। ये भी आपको बताएंगे किस तरह वो आरोप लगाए हैं। इस आंदोलन को सेलिब्रिटी हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या मीडिया हो, उनके द्वारा इस आंदोलन में जख्मी और लाठीचार्ज में हुए छात्रों को संवेदना देने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन लाठीचार्ज में जो बच्चों के साथ हुआ, जहां हुआ जंतर मंतर में, वहां आमरण अनशन या छात्रों के साथ बैठकर आंदोलन करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जब भी पीटेंगे गरीब छात्र ही पीटेंगे, कभी भी मरेंगे गरीब घर के ही लड़के मरेंगे। आप भूखे प्यासे जंतर मंतर में अभी बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर आंदोलन न कर कर जहाँ छात्र हैं पीएम मोदी के आवास पर आंदोलन किए, जिससे पुलिस वालों ने बलपूर्वक उन्हें डिटेन कर लिया। और इस पे आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि जब छात्र हो या कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है, जंतर मंतर एक दिल्ली का स्थान का नाम है, जगह का नाम है, जहाँ से संसद की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ राहुल गांधी को आंदोलन करना चाहिए छात्रों के साथ, तो वह प्रधानमंत्री के आवास के पास क्यों कर रहे हैं? वो क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? और ये चाहते हैं कि इस पे जो छात्र का आंदोलन है, लाठीचार्ज छात्र ने पिटाया और रोटी सेकने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस आएगी। इस पे उनका भड़काऊ भाषण था आम आदमी पार्टी का, जिसपे बलपूर्वक भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस को डिटेन कर लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो शुरुआत से ही कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक रही है, आप लोग सुर्खियों में भी सुने होंगे, वो बैकअप में खाना हो, उनके हेल्थ का ध्यान रखना हो, सोने का व्यवस्था हो, सभी आम आदमी पार्टी कर रही है। और इसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के
स्वयं अखिलेश यादव भी आए थे, लेकिन उतना सुर्खियाँ नहीं बिटोर पाए जितना राहुल गांधी ने सुर्खियाँ बिटोर ली। उन्होंने वहीं पर धरने पर लेट गए और बर्बरतापूर्वक पुलिस उनको भी उठा ले जा रही थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। किस तरह राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको उठाया जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है। उनके साथ प्रियंका गांधी को भी उठाया जा रहा है और बस में भर कर उनको ले जाया गया। और वहीं अखिलेश यादव को बस में ले जाए जा रहे थे तो अखिलेश यादव ने पुलिस से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ हमको ले जा रहे हैं। उनको ये भी मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। पुलिस देखिए, जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, ये भी इस वीडियो में पता चल गया। जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सरकार के विपक्ष में कार्य करते हैं, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी विपक्ष का भी दायित्व होता है। उनको पुलिस द्वारा इतना बर्बरतापूर्वक उठा ले जाया गया। आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंटों पर किस प्रकार लाठीचार्ज हुआ होगा। यहाँ तक कि मीडिया में ये भी चल रहा है कि सिविल ड्रेस में भी लोग जो हैं वो छात्रों को पिटाई कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई कि सिविल ड्रेस में जो पिटाई कर रहे थे वो कौन थे। वो पुलिस वाले नहीं थे। पुलिस वाले होते तो अपनी ड्रेस में आते हैं। यहाँ तक कि ड्रेस में भी आए हैं तो उनका नाम जो है यहाँ पर नाम लिखा जाता है, किस बटालियन का है वो भी लिखा जाता है, वो भी नहीं था। ऐसे पारामिलिट्री फोर्स और पुलिस में हुआ है। और दिल्ली पुलिस, इनको भी पता लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सिविल ड्रेस में आकर छात्रों पर हमला नहीं करवा सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी शुरुआत से इस आंदोलन को सक्रिय बना रही है क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाला है और वो चाहती है कि ये कोकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है छात्रों का, ये शिथिल ना पड़े। और ऐसे में आम आदमी पार्टी फिर से जंतर मंतर में आ गई है आंदोलन करने के लिए छात्रों के साथ। और वो चाहती है कि कोई भी आंदोलन क्यों ना हो और जंतर मंतर से ही स्टार्ट हो, छात्रों के साथ ही स्टार्ट हो। और आम आदमी पार्टी चाहती है। ये सच भी है कि जहाँ छात्र होंगे वहीं से आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आप आंदोलन कहीं से नहीं कर सकते। और इस पे बीजेपी सरकार फूट डालो और शासन करो जो अंग्रेज की नीति थी उस पर वो चल पड़ी है और वहीं आजमा रही है। और इसमें वो सफलता भी पा गई है क्योंकि फूट डालो शासन करो अलग अलग जगह पर, जैसे भारत के अलग अलग जगह पर यदि आंदोलन होगा तो उसे दबाने में, बलपूर्वक दबाने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि ये आप इतिहास में भी पढ़े होंगे। भले 1857 की क्रांति हो, 1942 की क्रांति हो, उनके अलग अलग स्थान पर यदि आंदोलन होते हैं तो उनको दबाने में आसानी होती है। और एकजुटता के साथ एक स्थान पर यदि आंदोलन होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सरकार को उन्हें दबाना। और इसमें फूट डालो शासन करने में सरकार इसे बाजी मार चुकी है। वहीं राहुल गांधी जब वहाँ पर लेटे हुए थे और बर्बरतापूर्वक पुलिस उन्हें उठा ले जा रही थी, वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं जितेंद्र सिंह ने उन्हें मिलने के लिए आए, एक बीजेपी के कार्यकर्ता। उन्होंने आकर बातें रखी कि आपकी सरकार से क्या विचार है। तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री तीनों को इस्तीफा देना होगा। जो ये ट्वीट पर 3 बजे ही अपलोड कर चुके थे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, लेकिन 6 बजे जो जितेंद्र सिंह आते हैं उन्हें कहते हैं कि आपकी बातें संसद में रखी जाएगी। और वो कहते हैं, फिर से आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं कि राहुल गांधी ने विचार जो है अच्छे तरीके से नहीं रख पाए और ऐसे में राहुल गांधी का विचार का कोई महत्व, माने ऐसे मानिए कि आप राहुल गांधी के विचारों को और न मानने के लिए ही आए थे। इसीलिए किसी तरह उनके बातों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इनके बात नहीं मानी जाएगी। और ऐसे में जितेंद्र सिंह वहाँ से चले गए। और वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो पार्टी है उनके द्वारा भी जंतर मंतर पर आने की संभावना है। वो भी जंतर मंतर में आकर भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और ऐसे में
सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि क्रेडिट ले जाएं, लेकिन इसमें क्रेडिट लेने की बात नहीं है। छात्रों का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नीट एग्ज़ाम में ऐसा फैसला लिया जाए जिससे कि आने वाले भविष्य में कभी भी एग्ज़ाम जो है लीक ना हो। लेकिन सुबह सुबह ही आज पीएम मोदी का ट्वीट आता है कि जो नीट पेपर लीक में जो भी दोषी पाता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। और उसी समय आम आदमी पार्टी केजरीवाल का एक ट्वीट आता है कि पीएम मोदी जी, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के जघन्य अपराध के लिए, रेप के लिए भी बना है, लेकिन उसमें लाखों केस लंबित है। ये सच है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ नाम के लिए होता है, उसमें लाखों केस लंबित होते हैं और इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाती। इसमें भी सरकार ये नहीं बताए कि होम मिनिस्टर इसमें इस्तीफा देंगे या नहीं, और भी मीडिया के सामने आकर नहीं अपने ट्वीट हैंडल पर ट्वीट किए थे पीएम मोदी। और ऐसे में भारत सरकार के पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले, वो भी एक तरफा ना सोचे कि सरकार हमारी है तो हम सरकार के खिलाफ क्यों जाएं। आपके बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए, आने वाले भविष्य में जो पुलिस वाले वहाँ पिटाई किए थे उनके बच्चे के लिए भी ये जंग हो रहा है। भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जिसमें आने वाले भविष्य में यदि नीट एग्ज़ाम हमेशा के लिए, आने वाले भविष्य में संभावना दी जाती है कि अब से एग्ज़ाम लीक नहीं होगा, तब मानो एक छात्रों के लिए इससे बड़ा खुशखबरी कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि माँ बाप का सपना और माँ बाप के द्वारा पैसा और उनके प्रेशर झेलने के बावजूद भी पढ़ाई करने वाले छात्र इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लीक होने के बाद आत्महत्या के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और ऐसे में जब जो पेपर लीक होता है उसमें छात्रों की जानें जाती है, भले वो किसी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। और इस पे भारत सरकार सिर्फ ट्वीट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट और 10 साल का जेल, 5 करोड़ 2 करोड़ का जुर्माना सिर्फ पन्नों में लिखा जाता है। धरातल पर आने के बाद फिर वैसा ही रहता है जैसे पहले था। इसमें विपक्ष या पक्ष हो, सभी को इन छात्रों को साथ देना चाहिए। हम लोग भी देंगे और हम भी छात्रों के साथ और कोकरोच जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। जिधर जवानी जाती है उधर ही देश जाता है। आपको इस विषय में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।